हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 पावरफुल ऑलराउंडर फोन्स अंडर 15,000 के बारे में। वैसे दोस्तों लगभग आपको 15,000 में 8 GB रैम तो मिल ही जाती है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे फोन्स के बारे में बताएंगे जिनमें आपको 11 GB तक की रैम मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और इसी के साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा एंड 5G नेटवर्क की कनेक्टिविटी मिलेगी। कुल मिलाकर आपको सभी स्पेक्स एकदम तगड़े लेवल के मिलेंगे। गाइस, ज्यादा स्मार्टफोन के बारे में बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, केवल 3 ही फोन्स के बारे में बात करेंगे एंड आई एम 100% श्योर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक अच्छा फोन खरीदने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए भाई, बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। तो गाइस, अब डायरेक्ट बात करते हैं स्मार्टफोन्स की और हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है Realme 8i। नया स्मार्टफोन है, नई टेक्नोलॉजी है इस फोन में एंड नया प्रोसेसर है। अब बात करें इस फोन के इंटरेस्टिंग स्पेक्स के बारे में, स्टार्ट करेंगे फोन की डिस्प्ले से। Realme 8i में 6.6 इंचेस की डिस्प्ले लगी है जो फुल HD प्लस वाली है। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले ठीक है, हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है तो स्मूथनेस भी आपको काफी बढ़िया मिलेगी। ओवरऑल देखें तो डिस्प्ले ओके है। जो Realme 7i था उसमें आपको HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती थी, बट इसमें फुल HD प्लस वाली है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया में ये पहला फोन है जो G96 प्रोसेसर के साथ आता है एंड ये G95 का सक्सेसर है, तो परफॉर्मेंस भी उससे बेटर है कुछ फील्ड के अंदर। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क ही आपको G95 एंड G96 की परफॉर्मेंस में मिलता है। एंड बड़ा डिफरेंस ये है कि G95 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, बट ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है जो इसमें आपको मिल जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, बट G95 में आप जब लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करोगे तब आपको हीटिंग इशू देखने को मिलेगा और इसी स्मार्टफोन में भी आपको कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब कैमरा पर नजर डालें। ये Realme का पहला फोन है जो 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है। इसमें पीछे की तरफ 50+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है जो एवरेज लेवल का है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा ठीक परफॉर्म करता है। इसकी क्वालिटी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 48 मेगापिक्सल के कैमरे से थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी है इस फोन की। एंड इसके प्राइमरी कैमरे में सैमसंग का सेंसर लगा है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है जो एक एवरेज लेवल का परफॉर्म करता है एंड लो लाइट में कैमरा परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ये थी पूरी कहानी कैमरा की। अब इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस मिल जाता है, यानी कि 2 सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए आपको साइड में अंगूठा लगाना पड़ेगा। अब नजर डालें इस स्मार्टफोन की बैटरी पर, तो 5000 mAh की बैटरी लगी है जिसको चार्ज करने के लिए 18 वोल्ट का मैक्स चार्जर इसके डिब्बे में ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, 464 और 6128, और इसमें आपको 5 GB की वर्चुअल रैम मिलती है जिससे आप अपने फोन की रैम को 5 GB तक बढ़ा सकते हो। मींस अगर आप 6 GB रैम के साथ इस स्मार्टफोन को परचेज करोगे तो यहाँ पर आपको 6 और 5 11 यानी कि 11 GB की रैम मिल जाएगी, यानी कि आप अपने फोन की रैम को 11 GB तक कर सकते हो। और इसके 464 के लिए आपको 13,999 रुपए देने पड़ेंगे और 6128 के लिए 15,999 रुपए। देखिए दोस्तों, इस फोन के अंदर मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वर्चुअल रैम को छोड़कर, यानी कि आप अपनी रैम बढ़ा सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए और इसीलिए इस स्मार्टफोन को हमने अपनी इस लिस्ट के अंदर ऐड किया है। तो गाइज, अगर आपको अपने फोन की रैम बढ़ानी है और आपको एक ऐसा ही स्मार्टफोन चाहिए जिससे आप अपने फोन की रैम को बढ़ा सकें या फिर बड़ी रैम वाला स्मार्टफोन चाहिए, तब आप लोग Realme 8i को परचेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ और दूसरे नंबर पर हमारी इस लिस्ट में 2 स्मार्टफोन आते हैं। पहले नंबर पर है Moto G40 Fusion और दूसरे पर है Realme 8। दोनों ही स्मार्टफोन अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं एंड अगर आपको हाई क्वालिटी डिस्प्ले एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला फोन चाहिए तब आप लोग Realme 8 को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको एक हाई पावरफुल परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा G40 Fusion। मेरी तरफ से भी यही स्मार्टफोन आप लोगों को रिकमेंडेड है। ये स्मार्टफोन आपको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ मिलेगा। अब बात करें इस स्मार्टफोन के मेन स्पेक्स के बारे में। इसमें आपको 6.78 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलेगी जिसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। तो भाई प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले काफी अच्छी है, बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, हाई रिफ्रेश रेट है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलेगी एंड स्मूथनेस भी काफी अच्छी रहेगी गेमिंग के लिए। 6000 mAh की बैटरी नहीं, यहाँ पर आपको बैटरा मिलेगा जिसको चार्ज करने के लिए इसके डिब्बे में आपको 20 वोल्ट का टर्बो चार्जर मिल जाएगा। भाई बड़ी बैटरी है जो गेमिंग एंड नॉर्मल यूजेज में आपको लॉन्ग टाइम तक का बैकअप देगी। इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा जो आपको एक पुरानी सी फील देगा, मतलब जब आप इसको यूज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 10-12 हजार वाला फोन चला रहे हो। और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है। इसमें आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस मिलेगा, यानी कि एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यहाँ पर आप लगा सकते हैं।
अब बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा की। पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाता है और जो प्राइमरी सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का है और फ्रंट साइड में लगा है सेंटर पंच होल डिजाइन वाला 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और गाइस जब आप इसके कैमरे से फोटोज क्लिक करोगे तो फोटोज क्लिक करते टाइम आपको ऐसा लगेगा कि फोटोज अच्छे नहीं आ रहे, पर जब आप इसकी क्लिक हुई फोटोज को गैलरी में ओपन करोगे तब तक क्लिक हुई फोटोज की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, जिससे काफी अच्छी डिटेल्स इसके फोटो में आपको मिल जाएगी। इसके फ्रंट और बैक दोनों से आप 4K वीडियोस 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो, जो काफी इंटरेस्टिंग फीचर है एंड काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मतलब यार ओवरऑल कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर और भाई ये प्रोसेसर अक्सर आपको 20,000 वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, पर अभी के टाइम पर ये आपको 15,000 के अंडर मिल रहा है, तो इसको मैं एक्सीलेंट बोलूंगा। अब बात करें Moto G40 फ्यूजन के रैम स्टोरेज के बारे में, तो इसके 464 के लिए आपको 14,500 रुपए देने पड़ेंगे और 6/128 के लिए 16,500 रुपए। बट यार ऑफर्स में इसके 6/128 वाला वेरिएंट आपको 15,500 की कीमत में भी मिल जाएगा, तो इस स्मार्टफोन पर आप नजर बना के रखें। और भाई इस स्मार्टफोन को लेने का एक सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन ये है, अगर आपको एक पावरफुल परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए तब आप लोग Moto G40 फ्यूजन की तरफ जा सकते हो। स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, जो काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ और पहले नंबर पर आता है Realme Narzo 30 Pro। अक्सर 5G फोन में 3.5 mm का जैक नहीं होता, पर यहाँ पर आपको 3.5 mm का प्यारा सा जैक मिल जाता है। हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मींस एक सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। अब बात करें इस स्मार्टफोन के प्यारे से थोपड़े के बारे में, तो गाइस इसमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले लगी है, जिसमें 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा। और इसकी डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए इसमें आपको Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन दी हुई है। तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफी अच्छा परफॉर्म करता है। गेमिंग के लिए भी इसकी डिस्प्ले काफी अच्छी है एंड नॉर्मल यूजेज में भी डिस्प्ले काफी बेस्ट परफॉर्म करेगी। बात करें बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी लगी है, जिसको चार्ज करने के लिए 30 वोट का डार्क चार्जर इसके डिब्बे में ही आपको मिल जाएगा। तो भाई अब वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। तो इसके बैक में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलेगा और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। गाइस एकदम सुप्रीम लेवल का तो नहीं है इस स्मार्टफोन का कैमरा, एंड अगर कंपेयर करोगे इस प्राइस पॉइंट के 5G स्मार्टफोन से तो सबसे बेस्ट कैमरा क्वालिटी इस फोन के अंदर आपको मिल जाती है। दोस्तों ये फोन Dimensity 800U चिपसेट के साथ आता है एंड 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसका मतलब पावर एफिशिएंट चिपसेट है, जो आपको ओवरऑल काफी अच्छी एंड स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस देगा एंड इससे आप हाई सेटिंग्स में वेरी स्मूथ गेमिंग कर पाएंगे। परफॉर्मेंस के मामले में इस स्मार्टफोन को आप हल्के में मत लेना, काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पर यार डायरेक्टली बताऊं तो इसके फ्रंट कैमरे के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अब बात करें इसके रैम स्टोरेज की, तो इसके 6/64 के लिए आपको 15,499 रुपए देने पड़ेंगे, पर अभी के टाइम पर इसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है, तो इस पर आप नजर बना के रखें, क्योंकि 6/64 के साथ ये फोन आपको 15,500 की कीमत में मिल जाएगा। और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं फ्लिपकार्ट पर ये स्मार्टफोन आपको 6/64 के साथ 15,500 की कीमत में मिल रहा था। तो भाई ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए 15,000 के प्राइस पॉइंट में, तब आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो। ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है। तो भाई ये थे टोटल 3 स्मार्टफोन 15,000 के प्राइस पॉइंट के, जो आपको 15,000 के प्राइस में एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएंगे। इन सभी स्मार्टफोन के बारे में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि किस यूजर के लिए कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट रहेगा। अगर मुझे इनमें से कोई एक स्मार्टफोन खरीदना होता तो मैं किस स्मार्टफोन को परचेज करता, तो भाई मैं परचेज करता Realme Narzo 30 Pro 5G को। ये स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन है एंड परफॉर्मेंस भी इसकी काफी अच्छी है। अब आप लोग किस स्मार्टफोन को परचेज करोगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो भाई आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी स्मार्टफोन को लेकर तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा गुड बाय।